ओम ओम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज आप सभी भक्तों के सम्मुख आज एक नया वीडियो, नया अध्याय, नया सूक्त लेकर आया हूं। वैदिक धार्मिक सनातन धर्मी आपके लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, कुछ आप सीख कर ज्ञान प्राप्त कर सकें उसके लिए। क्योंकि इस कलिकाल में एक एक पल जीना, एक एक पर चलना कांटों के समान है अगर विचारों में सौम्यता नहीं लाएंगे, मन की मलिनता नहीं दूर करेंगे, मन के अंदर जो गंदगी भरी भावनाएं हैं उनको दूर नहीं करेंगे, तब तक आप इस कलिकाल से मुक्त नहीं हो पाएंगे। आज संवाद है कृष्ण, प्रेम है कृष्ण, अद्वैत है कृष्ण, मोहिनी है कृष्ण, और मोह माया भी कौन है? कृष्ण। कृष्ण शब्द ही आपको आकर्षित करता है, विश्व प्राण देता है, आपकी आत्मा को प्रसन्नचित रखता है, सुखी रखता है। इनके अद्वितीय नाम हैं। कृष्ण कहता है, कोई मुरारी कहता है, कोई वासुदेव कहता है, लीलाधर कहता है। असली नाम इनका द्वैपायन है। देखिए कितने प्रसन्नचित होकर के लोग कहते हैं कि हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। भाद्रपद के शुभ अवसर पर इनका जन्म हुआ। इन्होंने अपनी लीलाओं से जगत को मोह लिया, ज्ञान दिया, ज्ञान रूपी प्रकाश दिया, अंधकार को नष्ट किया। ये हर जगह अपने प्रेम की वर्षा करते रहे, हर तरह का ज्ञान और शिक्षा आपको दी, मित्र के प्रति मित्र के भाव को प्रकट किया कि सुदामा और कृष्ण भगवान की वो मित्रता अद्भुत रही, निराली रही कि सुदामा जी ब्रह्मज्ञानी होते हुए संकोच करते रहे और भगवान कृष्ण निश्चल भाव से, प्रेम मुदित मन से अपने मित्र से मिले और 2 लोक दे दिया। इसमें शिक्षा दी कि मित्रवत भाव ऐसा हो जिसमें स्वार्थ ना हो, निष्कपट हो, प्रेममयी हो, कि मित्र मित्र के प्रति हृदय से, निष्कपट भाव से, स्वार्थ को त्याग करके भक्ति रस में डूबकर उसके साथ रहे। ये शिक्षा दी। कृष्ण भगवान ने जिस समय शरीर देह को त्यागा, कलयुग का प्रवेश हुआ। शून्य से शुरू होकर कलयुग आज अपार स्थान पर पहुंच गया। हम लोग प्रभु की वाणियों को भूल करके, उनके संदेशों को भूलकर मोह माया, छल कपटी, स्वादेश, दंभ, अभिमान में डूबे विचरण कर रहे हैं और नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं। और जिसने भगवान से, प्रभु से हृदय को मिला लिया, सुदामा की तरह वो प्रेम मगन रहा, उनके हरिनाम कीर्तन का स्मरण करके मुदित रहा। राधिका जी का अद्वैत प्रेम, गोपिकाओं का वो अद्वैत प्रेम कि प्रभु की बांसुरी की धुन सुनने के लिए
प्रभु की बंसी बजती थी वृंदावन में और गोपिकाएं दौड़ पड़ती थी सर्व कार्य छोड़कर। वहां कोई वासना नहीं थी, मोह माया, कोई लालच नहीं था, छल कपट नहीं था, सिर्फ अंतरात्मा का एक उद्वेग प्रेम था, वास्तुनिष्ठा प्रेम, निश्चल प्रेम कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ये अटूट प्रेम, भक्ति प्रेम भागवत कथा में भी सुनाया गया। गोपिकाओं का प्रसंग इतना अद्भुत और लीलामयी प्रसंग है कि आप अगर हृदय से सुने तो आंखों से अश्रुधाराएं निकल पड़ेंगी। यद्यत प्रेम, प्रभु ने हर क्षण हर पल अपने भक्तों को एक ज्ञान दिया, शिक्षा दी। माया मोह में अर्जुन भटक गए थे कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, उस भूमि पर, पवित्र भूमि पर अर्जुन को उपदेश दिया कि ये कलिकाल है, जिनको देख करके तुम माया में भटक रहे हो, ये सब देखो मेरे एक मुख से आ रहे हैं, दूसरे से जा रहे हैं, नाना रूप प्रकार के रूपों में, ये पाप दंश में जल रहे हैं, तड़प रहे हैं, इनको पाप मुक्त करने के लिए ही तुम्हारा अवतरण हुआ है अर्जुन। तो अर्जुन बिना कुछ विचार किए, सोचे समझे, इनको इस पाप दंश से मुक्त करो। शस्त्र उठाने के लिए अर्जुन को शिक्षा दी, आगे बढ़ाया। 45 मिनट उपदेश दिया अर्जुन को गीता का। स्वयं भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक कहे, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा। वो एक सार दिया कि माया मोह को छोड़ दो, सिर्फ मुझ में मन लगाओ, मैं भक्ति मार्ग हूं, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा इस पापाग्नि से और तुम इनको मुक्त करो जल रही इस पापाग्नि में। चूंकि दुर्योधन के साथ मिलके पापाचार का कुछ अंश देखिए, पापी के साथ आप रहेंगे तो एक छिट्टा तो पाप का पड़ेगा ही। तो उसको मुक्त करने के लिए भगवान ने अर्जुन को प्रेरित किया, उपदेश दिया कि आगे बढ़ो अर्जुन और इनको इस माया जाल से मुक्त करो। बहुत ही सुंदर लगता है भागवत सुनना, भागवत कहना मन को प्रसन्न कर देता है, भाव विभोर कर देता है कि भगवान ने कितने अच्छे अच्छे अर्थ दिए, ज्ञान दिया हमारे चक्षुओं को खोलने के लिए। इन दो माया मोह रूपी आंखों से हटकर आत्मा रूपी नेत्र से हम अगर भगवान के इस रूप को देखते हैं तो हमारे मन से ग्लानियां हट जाती है, ज्ञान हट जाता है और हम प्रसन्नचित हो करके कृष्णा 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 राधे 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 इनमें विचरण करने लगते हैं। तो चिंता भाव दूर हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, परिवार भी सुखमय रहता है। तो आप लोग प्रभु श्री कृष्ण के इस नाम में विचरण करें, इनके श्री चरणों में विचरण करें और मन में प्रसन्नता रखें। आपका अगर चंद्रमा दूषित है, कमजोर है, तो आप प्रभु में लगन लगाएं, इनके नाम को रटें कि वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम
और देवकी परमानंदन कृष्णं कृष्णे वंदं जगद्राय। इसको जप करें एक माला नित्य प्रति। कि महामाया जालं विमल वनमालं मलहरे अशुभालं गोपलं निहितं शिशुपालं शशिमुखं कलातीतं कालं गतिहतमरालं मुररिपं। ये सब मंत्र हैं चंद्रमा को प्रबल करने के। तो इन मंत्रों का जप करें नित्य प्रति एक माला और कृष्ण में मन लगाएं, प्रसन्न चित्त रहें। जिसने भी श्री कृष्ण में अपने मन को लगा दिया उसकी सब तरह से प्रभु ने रक्षा की। जैसे द्रौपदी की कि द्वारिका में बैठे प्रभु मेरी लाज बचाओ बनवारी। द्रौपदी ने एक शब्द पुकारा, नंगे पांव प्रभु दौड़ कर चले आए। गजग्राह की लड़ाई में एक पुकार गज की भगवान ईश्वर दौड़ कर चले आए नंगे पांव दौड़ करके आ गए रक्षा के लिए। तो आप अपने अंतर मन से अपने हृदय से प्रेममय होकर के प्रभु को पुकारें और देखिए कैसे नहीं आते हैं। नंगे पांव सर्व कार्य छोड़कर प्रेम मगन स्वयं प्रभु आपकी रक्षा के लिए आएंगे, तत्पर हैं। इन सब बातों का ध्यान करें, ग्रहण करें, धर्म के प्रति रुचि रखें। अंत में चलते चलते आप लोग को फिर एक बार बता दूं, कल मैं आप लोगों के कल्याण के लिए मां सरजू की आरती करूंगा अपने शिष्यों के साथ। और इस पितृपक्ष के अवसर पर अमावस्या के दिन आपके पितरों की आत्मा की शांति के लिए, प्रसन्नता के लिए, उनकी आत्मा शांत रहे और अगला जन्म अच्छा ले, उनका पुनरुद्धार हो, इसके लिए मैं दीपदान करूंगा। जिसको भी अपने पितरों के लिए दीपदान करवाना है उनकी आत्मा की शांति के लिए, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आकर मिल सकते हैं या फोन पर संपर्क कर सकते हैं। ये सिर्फ आप लोगों के हितार्थ में, सेवा में आप लोग के लगा हूं। बस आप लोग भी अपना आशीर्वाद बनाए रहें। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोग से विदा लेता हूं और निवेदन करता हूं फिर एक बार कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आइकॉन का बटन जरूर दबाएं जिससे नित्य नया वीडियो आपको मिलता रहे। आप प्रसन्नचित रहें, खुशहाल रहें। कोई भी समस्या हो निसंकोच संपर्क करें, भटके नहीं, मन में कोई संकोच भाव न लाएं। मैं आपकी सेवा में आपके साथ तत्पर हूं, आपकी सेवा में तत्पर हूं। निरंतर जब आपकी इच्छा हो संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे। हर हर महादेव। ओम हनुमते नमः।